नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हथेली की जो आकृति है यहाँ पे, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। मनी आयताकार हथेली है ये। और जो हथेलियों की आकृति होती है, उसके जो प्रकार होते हैं, जो श्रेणी होती है, ये सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, जिसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो इसके कारण जीवन में एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, एक दार्शनिक वाला विचारधारा रहेगी और कुछ जानने की, कुछ समझने की जो जिज्ञासा है, वो प्रवृत्ति आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी और एक रिसर्च की भावना भी आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिस कार्य में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, या जिस कार्य में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और आप कामयाबी को भी खूब जो है जीवन में अर्जित करेंगे। दूसरी बात, अगर हथेली में हम देखते हैं तो आपके हथेली में आपका जो अंगूठा है, ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा खासा लंबा सुंदर दिखाई दे रहा है। और हस्तशास्त्र की अगर हम माने तो इसके मुताबिक जो है, आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे चलकर खासकर आपकी जीवन का जो 42 से 45वें वर्ष के बीच का जो मामला है, इसमें आपके जीवन में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और तरक्की जिसको कहते हैं, कामयाबी हासिल करना जिसको कहते हैं, ये समय आपका 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच का, 42 से 45 के बीच में आप अपने जीवन काल में खूब तरक्की भी करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ऐसी तरक्की आपकी होगी, जो काम बहुत ज़्यादा जो है पूरी तरह से रुके हुए हैं या बहुत प्रयास करने पे भी जो है उनका हल नहीं निकल पा रहा है, आप चारों तरफ से फंसे हुए हैं, ऐसी अगर स्थिति है तो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 42 से लेके और 45 के बीच में आपकी जीवन में समस्याओं में सुधार आएगा। आप इन समस्याओं से बच जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में उन्नति करेंगे। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में जो सबसे बड़ा राजयोग जिसको कहते हैं, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग, ये 42 से 45 के बीच में पूरी तरह से जो है अपने उभार स्थिति में आ रहा है और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण रूप से भाग्योदय की स्थिति ला रहा है। ठीक है ना। राजयोग क्या बन रहा है, क्या देगा, इस पे बाद में विचार करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो 42 से 45 का आपका समय दिखाई दे रहा है, आपका शुक्र और आपका अंगूठा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो सबके होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप देखेंगे इनके बीच में भी दो लकीरें आ रही है। और आपके 42वें वर्ष में जब ये भाग्य और करियर की, धन और करियर की रेखा एकड़ी हो जाती है, अब इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। आपकी हथेली में सबसे बड़ा दोष आ रखा है। अगर इस दोष को, ये पितृ दोष को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप लाख प्रयास कर ले, लेकिन तो भी आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। आप जीवन में जो आंतरिक खुशियां हैं उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में चीज़ें फंसती हुई चली जाएंगी, जहां हाथ डालोगे वहीं पैसा फंसेगा, वही चीज़ें फंसेंगी और आप दिन रात मानी अपना ही पैसा खर्च करके और अपने लिए जो तनाव है, जो एंजाइटी है, उसको खुद खरीद लेंगे। ये स्थितियां बनेंगी। आपको क्या करना है, पितृदोष को पूरी तरह से ख़त्म करना है। कैसे करना है आगे वीडियो में बताता हूँ।
पूर्ण रूप से। लेकिन आपके जीवन में जो 42 से 45 के बीच का समय जो है वो क्या दिखा रहा है, इस योग के अनुसार ये दूसरा राजयोग है। पहला बुद्धादित्य राजयोग है, उस पे आऊँगा, पहले इस राजयोग के बारे में बता रहा हूँ। ये राजयोग बता रहा है कि 42 से 45 के बीच में अचानक जीवन में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। ये मिलेगा ही मिलेगा। आप इस राजयोग के भोग से कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब ये राजयोग आपको छप्पर फाड़ के देने बैठ जाएगा, यकीन मानिएगा आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहेगी। आपको इससे बच के चलना चाहिए होगा, इससे संभल कर के चलना चाहिए होगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। और ख़ास कर के लिए धन के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए ये योग बहुत अच्छा है। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की को दिखा रहा है कि आपके व्यवसाय में 42 से 45 के बीच में बहुत बड़ी तरक्की दिख रही है। और 45 में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये दिखा रहा है। ये यहाँ पे एक बेहतरीन राजयोग बना हुआ है। आगे राजयोग की हम बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जो है एक लाइन को और देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या दे रही है वर्तमान में आपको, क्या आगे दे सकती है, और फिर आपके सवाल लेते हैं। देखिएगा, हमारी हथेली में जो ये रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं और सूर्य ग्रहों का राजा है। और अगर आपको जीवन में विस्तार चाहिए, जीवन में फैलाव चाहिए, एक ब्रांड बनकर उभरना आप चाहते हैं, और जीवन में धन की स्थिति भी बहुत बड़े लेवल की चाहिए, और अपने ही नहीं आपको विदेश में भी जो है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में लाना है अपने को कि लोग जाने और आंतरिक खुशियां आपकी बेहतरीन स्थिति में आए, तो इसके लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा आपकी ये जा रही है, ठीक है ना, ये वाली रेखा, और यहाँ से एक रेखा निकल करके इस पे जा रही है बुध की तरफ। ये स्पष्ट कह रही है, एकदम प्रैक्टिकल रूप में कह रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। आपकी जीवन में सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है वर्तमान में मानो आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। और जब सूर्य इस प्रकार से दूषित होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो प्रयास करता है वो प्रयास पूर्ण नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से आप निखर के एक अच्छी प्रकार से उभर करके नहीं आ पाते हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके काम 99% तक हो जाते हैं, लेकिन वो 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। इसका कारण है आपका सूर्य। और दूसरी बात है, देखिएगा, ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम मिलता है, और न वो यश की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। न व्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभर पाता है, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगाकर वो व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और तीसरी बात देखिएगा, जो हमारे शारीरिक चक्र हैं,
वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ ही तालमेल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे तालमेल में परस्पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि चाहे आपका शारीरिक हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये इसमें प्रभाव दे रहा है। आपके जीवन की जो आंतरिक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है। ठीक, अब आपको करना क्या है इस सूर्य को ठीक करने के लिए? कोई पूजा नहीं दे रहा हूँ मैं, एक तो कोई पूजा नहीं दे रहा हूँ मैं सिंपल आपको एक जो है दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करिएगा। जिस विधि के अनुसार दूंगा उसी विधि के अनुसार करिएगा। यकीन मानिएगा, चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर और आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, अगर केवल आप अपने जीवन काल में दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, तो निश्चित ही आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, आपके जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, आपके जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपके साथ होंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। इसके कारण चीज़ें फंस रही हैं। दूसरा देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है ना, तो जो भाग्य का परसेंट है वो व्यक्ति को साथ नहीं देता है। दूसरा, जो आपका करियर और धन का मामला होता है उसमें स्थायित्व नहीं आता है। तीसरी बात देखिएगा, जब बृहस्पति भी शनि की तरफ दृष्टिगोचर हो और यहाँ से ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड न कर रहा हो, तो ये पितृदोष को बताता है। और जब जीवन में पितृदोष आता है तो व्यक्ति कई पूजा पाठ भी कर ले, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ठीक है ना? कैश और बरकत की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसका चरम सुख का जो भोग है उसको व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं और संपत्ति का मामला बड़ा फंस जाता है। संपत्ति का मामला सॉल्व नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा फंस जाता है कि दूर दूर तक उसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं जो है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें उसको मिलना कठिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता, एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करने बैठ जाता है। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए कोई उपाय मैं नहीं दूंगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो ये पितृपक्ष आ रहे हैं, इन पितृपक्षों में अपने कुल पुरोहित को बुला करके, या कोई कर्मकांडी ऐसा विद्वान पंडित हो जिसको आप जानते हो, जो आपके घर में पूजा करने आते हो, गंगा के तट पर अपने पितरों के निमित्त जो है आपको नारायण बलि करनी है। कुछ चीज़ें तो मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ है, बाकी आपके पंडित जी आपको ज़्यादा बता देंगे। एक तो गया है, गया में अगर आप पिंडदान करें, नारायण बलि करें किसी विद्वान पंडित के साथ विधि विधान से, तो आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा और पितृ दोष से आप विमुक्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो उन्नति है वो फिर से सुंदर स्थिति में आ जाएगी। दूसरा स्थान है देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जी के तट पे नारायण शिला है, वहाँ पे पितरों के निमित्त नारायण बलि अगर आप करते हैं तो आपके पितृ मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और आप पितृदोष से विमुक्त हो जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा स्थान जो मेरी जानकारी में है,
जिसको इस भूमि में बैकुंठ कहा जाता है, वो है बद्रीनाथ। वहाँ पे अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाली है। वहाँ पे अगर आप पितरों के निमित्त नारायण बलि करें तो निश्चित रूप से जो है आप पितृदोष से उऋण हो जाएंगे और आपके जीवन में भाग्य आपका निरंतर साथ देता रहेगा और आप जीवन में अच्छी कामयाबी को प्राप्त करेंगे। और भी कुछ क्षेत्र हैं जो आपके पंडित जी आपको बता देंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लो, जीवन में आप हमेशा फंसे ही रहेंगे, आंतरिक खुशियाँ आपके गायब ही रहेंगी। तो इसको एक बार ज़रूर करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब चलते हैं, आपके कुछ सवाल हैं उनको ले लेते हैं और उसका जवाब देते हैं एक एक करके। आपने पहला प्रश्न लिखा है, व्यवसाय में अच्छी वृद्धि कब होगी। अब मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके हथेली में जो है बुधादित्य राजयोग बना हुआ है और दूसरा एक राजयोग और बताया था मैंने, और आपको एक मैंने जो है टाइमिंग दी थी कि 42 से लेके 45 के बीच में आपके जीवन में अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही मिल गया है। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं कि मेरे माता पिता का एक घर है बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग तोड़ी गई है, रीडेवलपमेंट अटका हुआ है कई सालों से, ये घर बन के हमको कब मिलेगा। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो आपकी हथेली की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, 2.5 वर्ष से पहले ये आपको राहत देने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी आप उपाय करें, कोशिश करें तो 2.5 वर्ष के बाद ये मामला पूरी तरह से जो है इसमें कार्य प्रगति पे चलेगा और इसमें 90% ये उम्मीद बन जाएगी कि आपको मिलेगा, चाहे वो 45 के बाद मिले, लेकिन 100% जो है 2 से 2.5 वर्ष के बाद इसकी उम्मीद 100% आ जाएगी। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, मेरे नाम पर सिर्फ एक ऑफिस है, मेरा घर बनने का योग कब है। वैसे तो आपका घर बनने का योग जो है यहाँ पे 42 से 45 के बीच में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, या तो बनकर तैयार हो जाएगा या आप इसकी नींव रख लेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। नया और बड़ा ऑफिस खरीदी करने का योग कब है। आप जब 41वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे तो उसमें 3 महीने जब गुजर जाएगा आपका, उसके बाद बहुत बड़ा योग आपके हथेली में बन रहा है। आप कोशिश करें तो ज़बरदस्त रूप में आप खरीद पाएंगे। 5वां प्रश्न आपने लिखा है, मेरे पिता का घर जिसमें हम सब रहते हैं, ये घर हमको बेचना है, ये कब बिकेगा। अब आपकी हथेली में तो अभी बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, घर बेचना हो या धन का बड़ा लाभ हो वो 42 से 45 के बीच में ही दिख रहा है। लेकिन मैं एक उपाय दूंगा, अपने पिताजी से कहें, अगर वो कर सकते हैं तो उस उपाय को करें तो जल्दी संभावनाएं बन जाएंगी। आपने 6वां सवाल लिखा है, मुझे कई सालों से एक समस्या है, मेरे पैर रात को बहुत दर्द करते हैं, बहुत डॉक्टरों को आपने दिखाया है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। ये दर्द सिर्फ रात को होता है, वो भी सोने की स्थिति में। जब आप सोने बैठ जाते हैं तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बैठने पर या चलने पे नहीं होता है। एक रहस्यमय बीमारी कहीं ना कहीं जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको वो चीज़ है। और उसका देखिएगा मुख्य कारण है, आप अपनी हथेली को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पूरी हथेली में जाल बना हुआ है और यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ राहु की स्थिति भी आपकी हथेली में है। अब देखिएगा, राहु की स्थिति आती है तो क्या होता है, ये सबसे पहले जीवन की लकीर को काटती है, काट रही है ना। तो सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, तो ये तनाव की स्थिति देती है, ये जो है धन में कमी की स्थिति देती है, काम को फंसाने की स्थिति देती है।
अब आप देखेंगे ये हृदय रेखा को भी छू रही है। तो रिश्तों का जो जिसको हम कहते हैं कि हमें सफलता मिलनी चाहिए, उनका जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब ये यहाँ पे क्रॉस करती है, तो ये क्या होता है, या तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपकी चली जाती है, या नौकरी में जो है अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। आप काम धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो एकाएक उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है, या आप कर्जे में चले जाते हैं। अगर ये सब नहीं हुआ आपके जीवन में, या बहुत कम मात्रा में हुआ है, तो फिर क्या होता है कि आप कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। ये भी नहीं हुआ तो करा किसी ने भरा किसी ने, आप कोर्ट कचहरी के मामले में चले जाते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि रहस्यमयी बीमारी आपको घेरती है और पता नहीं चलता ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, ये कब तक ठीक होगी, और ये लंबे समय तक बीमारी चलती है। ठीक है ना। तो आपके जीवन में एक तो पितृदोष है और एक श्रापित दोष है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं, और ये अभी 42वें वर्ष से ऊपर बना हुआ है। 42वां वर्ष और 6 महीने तक, 42.5वें वर्ष तक आपके जीवन में गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा, इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। देखिए, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं आपको, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, और एक इस श्रापित दोष का उपाय दे रहा हूं। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, 2 क्रियाएं हैं और एक जो है मंत्रों का उपाय है। इसको जरूर करेगा, आपको लाभ होगा। बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं। आपका जो है हथेली में जो राजयोग, जो विष योग बन रहे हैं वो भी बता दिया है, आपके सवालों के जवाब भी दे दिया है। अब कुछ और चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये आपका भाग्य स्थान है, और ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। कामयाबी तो आपको हासिल होगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ये सूर्य पर्वत है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और इस पे जो फिंगर है ये पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की उंगली की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो सूर्य की उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में इसके कारण रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी, और इस रिस्क लेने में या जोखिम उठाने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बुध का क्षेत्र है। बुध की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, और 42वें वर्ष से इसका फायदा भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पड़ेगा। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, उससे भी ऊपर है। ये बहुत अच्छा संकेत है जीवन में। जब आपके जीवन में भाग्योदय होगा और अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो आपको बहुत अच्छा पद मिलने वाला है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। एक बेहतरीन सफलता, एक बेहतरीन कामयाबी आप जीवन में हासिल करेंगे 2 कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं,
जिसके कारण आप अपने जीवन काल में अच्छी सफलता पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँची हुई है, ये उंगली इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। लेकिन इसमें बृहस्पति पुष्ट और सुंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे 42 से 45 के बीच में बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। ये राजयोग जिन हाथों में बनता है 99.9% मामले में वो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, कानून का हो, इन क्षेत्रों में अगर 1% व्यक्ति इन क्षेत्रों में कामयाबी न पाया या न गया तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में अपनी पहचान बनाता है और व्यापार के कारण जाना जाता है। तो आपकी हथेली में व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में है और ख़ासकर आपके लिए 42 से 45 का जो समय है वो कुछ न कुछ अच्छा लेके आ रहा है। हृदय रेखा अगर हम देखेंगे तो ये सीधा बृहस्पति पे जाके मिल रही है और बृहस्पति के गुणों से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। और जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 2 भागों में ये विभक्त हो रही है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे जाके आप सफल होंगे। यहाँ पे जीवन रेखा आपकी जो है 45वें वर्ष में सीधा भाग्य रेखा से मिलके आगे बढ़ रही है, मानी 45 ईयर में 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही है वहाँ पे एक बड़ा ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन में एक प्रेशर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप जीवन में स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से स्वच्छंद नहीं उड़ पाएंगे। माने एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाएंगे। यहाँ से एक रेखा भी जा रही है, लेकिन ये रेखा आने के कारण ये रेखा थोड़ा सा जो है चंद्रमा भी अनबैलेंस है और ये रेखा है, तो इसके कारण थोड़ा सा कर्जे की स्थिति रह सकती है। तो किसी से ज़्यादा उधार का लेन देन ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का पर्वत आपका बेहतरीन स्थिति में है, इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं, तो कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और घूमने फिरने का शौकीन भी आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। शुक्र आपको आगे चलकर ऐश्वर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आएगी कि किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। ऊपरी मंगल आपका बहुत ही अच्छा है। आगे चलकर अगर देखा जाए तो भूमि लाभ ये बड़ी अवस्था में दे रहा है, यात्राओं का भी लाभ दे रहा है, लेकिन वाद विवाद से बचे रहें। वाद विवाद में कोर्ट कचहरी का मामला भी आ सकता है, इससे थोड़ा बचे रहें। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति की अगर हम देखें तो बृहस्पति में जो है इस प्रकार से जो है धीरे धीरे विंडो टाइप के चतुष्कोण बन रहे हैं। इसका मतलब है आगे चलकर आप अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, मल्टीपल सिटी के व्यापारी आप बन सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। अभी आपकी हथेली में बृहस्पति जो धन का ग्रह है, शुभता का ग्रह है, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे उपाय लिख के भेज दूंगा। शनि की अगर स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फूल गया है। गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है,
या कोई न कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा करे और सुबह उठने में आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। बुध बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अभी चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी नाजुक दिखाई दे रही है 2 वर्षों तक। इन 2 वर्षों में कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी थोड़ी ये दे सकता है, कई बार थोड़ा भावुकता बहुत ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिख रहा है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम कहीं और कर रहे हैं और मन कहीं और गया हुआ है। इन 2 वर्षों में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट की दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं और थोड़ा माँ को लेके चिंताएं उभर सकती हैं, अगर माँ होंगी तो, या माँ के साथ थोड़ा मतभेदता आ सकती है। नींद आने में भी थोड़ा ये दिक्कतों का सामना आपको करवा सकता है, तो इसके लिए जो है एक छोटा सा उपाय क्रिया में दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो अंत में हल्की जो है एक मछली का चिन्ह धीरे धीरे उभर रहा है। इसका मतलब है बहुत जल्दी आपको 2 वर्षों के बाद देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का बड़ा लाभ मिलने वाला है और कहीं न कहीं यात्रा का बेहतरीन लाभ आपको मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। तीसरी बात है, ये दृष्टिगोचर शनि को कर रहा है, तो एकाएक 2 वर्षों के बाद अगर देखा जाए तो आपके धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। यहाँ पे मणिबंध में पहली रेखा है, ये रेखा बता रही है कि आगे चलकर आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें बड़ा सुधार होने वाला है। दूसरी रेखा है धन और संपदा की रेखा। जब ये करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी तो धन और संपत्ति का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा सुख की रेखा है। निश्चित तौर पे आगे चलकर ये दिखा रहा है आपको अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपने जो है स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला है, सुख की प्राप्ति होने वाली। चौथी रेखा काफ़ी टाइम बाद उभरेगी, ये सम्राट रेखा है। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें एक राजा की तरह जो है आपके योग बन रहे हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और विधिवत तरीके से उपाय लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।